चेयरमैन पीटीआई ने सऊदी अरब को तनहा करने के लिए ब्लॉक बनाने की कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई दौर में जो हुआ उतनी खराब सूरत हाल का सोचा भी नहीं जा सकता। पीटीआई के दौर में खारजा पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुंचा। अमरीकी साजिश से हुकूमत आई होती तो ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम था। हुकूमत चली गई, निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक न हो सका। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात बेनतीजा खत्म। मामले पर मजीद सोच विचार के बाद कल दोबारा मुशावरत होगी। और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के 20 वुज़रा मुस्ताफ़ी हो गए। वुज़रा की सियासी वाबस्तगी सामने आने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। सिंध असम्बली अपनी आईनी मुद्दत से 2 रोज पहले कल तहरील कर दी जाएगी। महकमा कानून ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुशीर कानून का कहना है वजीर आला असम्बली तहलील की समरी कल ही गवर्नर को इरसाल करेंगे। मुराद अली शाह ने सीएम हाउस खाली कर दिया। निगरान वजीर आला के लिए ऑपोजिशन जमातों की मुशावरत MQM और GDA की जानिब से शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम फेवरेट। बलोचिस्तान असम्बली की मुद्दत खत्म होने में 2 दिन बाकी। निगरान वजीर आला के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन में बातचीत का आगाज न हो सका। ऑपोजिशन जमातों ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। BNP ने मीर हमल कलमती और JUI ने उस्मान बादीनी को नामजद किया। मुश्तरका तौर पर एक नाम देने के लिए मुशावरत जारी। मीर नसीर बजंजो, मीर शब्बीर मैंगल और बहरोज रैकी भी दौड़ में शामिल। सोमिया सिविल जज की अहलिया हैं। वकील की अदालत में दलील। जज ने वकील को कहा इस बात को छोड़ दें, यहाँ सोमिया आसिम मुल्जिमा है। रिजवाना तशद्दुद केस में जज की अहलिया की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई। मुल्जिमा के वकील ने दलाल में कहा जज की फैमिली को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। 23 जुलाई को बच्ची सही सलामत वालिदा के हवाले की गई। बच्ची हवाले की गई तो सर में कीड़े थे, न पसलियां टूटी थी। जज शाइस्ता कुंडी ने वकील से इस्तफसार किया बच्ची को फिर किसने जख्म दिए। वकील ने कहा इस कहानी में नहीं जाते, कोई नाम नहीं लेना चाहता। अदालत को बताया गया बच्ची मुलाजमत पर भी नहीं थी। जज ने इस्तफसार किया मुलाजमा नहीं थी तो क्यों रखी थी। वकील सफाई ने बताया पढ़ाने और वेलफेयर के लिए बच्ची को लाया गया था। बच्ची की उम्र 16 साल है, इसलिए स्कूल में दाखिल नहीं करवाया। बच्ची को घर में ही कारी और ट्विटर भी पढ़ाता था। अमेरिका से जुनैरा नामी खातून भी बच्ची के लिए इमदाद भिजवाती थी। बड़ा चैलेंज था कि कोलिशन गवर्नमेंट जो कि 13 पार्टीज प्रमुख थी। कोलिशन गवर्नमेंट के अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अच्छे काम करने वाले अफसरान हमेशा निशाना बने तनकीद का, बेजा तनकीद का। सोच अवामी खिदमत की हो तो इत्तेहादी हुकूमत भी चल सकती है। हमारी हुकूमत के 16 माह चैलेंजेस से भरपूर थे। कमिटमेंट से काम करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात में गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम हासिल करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आप बेहतर जानते हैं IMF प्रोग्राम ना होता तो कितनी तबाही होती। खारजा महाज पर बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई। हकीकत यह है कि खारजा ताल्लुकात अपनों ने बिगाड़े। £190 मिलियन और तोशाखाना केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने की हिदायत। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा प्रोसिक्यूटर नैब के मुताबिक दरखास्त गुजार जेल में 3 साल के लिए कैद हैं। दरखास्त गुजार की अदम मौजूदगी में जमानत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी की शौहर से अटक जेल में मुलाकात। पुलिस ने बुशरा बीबी को 30 मिनट नाके पर रोकने के बाद जाने की इजाजत दी। नईम हैदर पंजाता ने ट्वीट में लिखा लीगल टीम को हाई कोर्ट हुक्म के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। मामले को कल हाई कोर्ट में उठाएंगे। PDM सरकार ने बदतरीन इंतकाम के दायरे को वसी किया। इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए आइन और कानून शिकनी का रास्ता इख्तियार किया गया। तर्जुमान PTI का कहना है सहाफी अरशद शरीफ को कीनिया जिला वतनी पर मजबूर और निहायत बेरहमी से कत्ल किया गया।
मुतादिद सहाफियों पर हमले किए गए, उन्हें अगवा किया गया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को अमली तौर पर खत्म कर दिया गया। मुजरिमों की सरकार के हाथ आइन और जमहूरियत के खून से रंगे हुए हैं। फिक्रिया वाली बात है। आज का क्रिमिनल डेस्परेट है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या और हालात हैं। अगर रेजिस्टेंस होता है तो वो इंसान की जान के दर पे हो जाता है। ये जो वायलेंस ड्यूरिंग द रॉबरी वो कुछ बड़ा है। आज का मुजरिम मुआशी हालात के बायस इंतहाई मायूसी का शिकार है, जो मज़ाहमत पर जान ले लेता है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने अजीब मंतक पेश कर दी। दावा किया पुलिस की कोशिशों से शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आई है। हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। अफगान सुप्रीम लीडर के सख्त अहकामात। शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा, कोई भी अफगान अस्करियत पसंदी के लिए अफगानिस्तान की सरहद पार नहीं करेगा। जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाकिस्तान गए और मारे गए वो शहीद नहीं कहलाएंगे। उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसी अफगान के कत्ल के बाद अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके जनाजे में शरीक नहीं होगा। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब का कहना था, अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की अफगानिस्तान से बाहर तनाज़े पर शिरकत को जिहाद नहीं जंग तस्वुर किया जाएगा। मुजाहिदीन कहीं और लड़ने के बजाय अफगानिस्तान की तामीर नौ में ताउन करें, क्योंकि यही असल जिहाद है।